हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके मई के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपके करियर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, असेट्स, व्हीकल, कोई लीगल मैटर है, उन सब के ऊपर आधारित रहेगी। ठीक है, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, कोई भी बात हो, यहाँ पर मैं आपको रेमेडी भी बताऊँगी और कौन से क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है, विद रीजंस वो भी बताऊँगी। ठीक है, रेज योर वाइब्रेशन लियोज, रेज योर वाइब्रेशन। ये महीना किस लिए है आपके लिए? रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशंस को फैलाने का और ऊपर उठाने का। आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा राइजिंग काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन ये महीना और भी ज़्यादा इसकी प्रचुरता रहेगी। ठीक है, और कहीं भी अपने वाइब्रेशन को डाउन नहीं होने देना है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे आपका पर्सनल एरिया, आपकी तबीयत, आपके इमोशंस कितने भी अप डाउन क्यों ना करे। ठीक है, उन सब से निकल कर आपको कहा जा रहा है जो भी आपको चाहिए उसके लिए अपने आप की वाइब्रेशन को आपको ऊपर रखने की, हाई रखने की ज़रूरत है। हैव फेथ, रिट्रीट। ठीक है, किसी के ऊपर से भरोसा उठा है, अपनी किस्मत में तक भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, विश्वास डगमगा रहा है, हौसला टूट रहा है, आपको कहा जा रहा है रेज योर वाइब्रेशन। ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, ऐसे टूटते नहीं हैं। इतने दिन फेथ रखा है, आगे भी रखिए, आपको रिज़ल्ट, आउटकम बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं और मैसेजेस। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से देख सकते हैं और जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है। फोर ऑफ कप्स, रिलेशनशिप ही आपको पीछे ढकेल देता है कहीं ना कहीं। हैंगमैन, रेज योर वाइब्रेशन, सारी बात को भूलिए, रेज योर वाइब्रेशन, बस इसको याद रखना है। ये हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, इस एनर्जी में रहना ही नहीं है आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, शुरुआत छोटे फ़ायदे से, लेकिन आगे बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लियोज, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। मतलब जिस उम्मीद के साथ आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी, हैव फेथ, हैव फेथ। थोड़ा सा यहाँ पे इमोशंस आपके डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जिस भी डायरेक्शन में आप जो उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद की तरह ना मिल पाना। ठीक है, चाहे वो आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट हो या कुछ भी हो, तो आपको कहा जा रहा है रेज योर वाइब्रेशन की आगे आप जो करना है उसमें अपनी वाइब्रेशंस को लो मत रखिए, क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन के साथ कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, फोर ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस महीने। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंसिस्टेंसी लाइए। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना आपको यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे लव योर सेल्फ लियो, लव योर सेल्फ, सेल्फ लव को कहा जा रहा है। मैंने इसको इतना प्यार दिया, उसके लिए इतना ये किया, वो किया। आप बहुत ज़्यादा अतीत के बारे में सोच रहे हैं, मैंने इसको इतना प्यार दिया, उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए इतना किया। ठीक है, इसलिए मैं चुप रहा, इसलिए मैं चुप रही, इतना सहा, इतना किया, खुद से जाके एफर्ट्स किए। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है भाई, और क्या चाहिए। प्रोटेक्शन में है आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील करना घर वालों से, अपनों से, ठीक है, अपने बच्चों से, ओके, ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना किसी चीज़ में। ठीक है, अकेले ही कहीं घूमने निकल पड़ना, घूमने भी जा रहे हैं किसी ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, एक अपनी अलग ही आपकी धुन चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट और लव आपकी तरफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हैं कि मैं इस डिसकनेक्शन में भी, इस आइसोलेशन में भी, इस अकेले में भी मुझे सुकून मिल रहा है। लियोज कैसे होते हैं? सोशल पर्सन। ठीक है, लेकिन इस समय आपको अकेलापन, एकांत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसमें क्या करना है आपको? लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली रहते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अकेलापन ऐसे हमें काटता है कि नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। अच्छा, मैंने एफर्ट्स नहीं किए तो वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आई, मतलब मैंने बात नहीं की। अब तक मैं बात करता था तो बात हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है रेज योर वाइब्रेशन। आपने अपने आप को चुना है ना, तो उसमें अपनी वाइब्रेशन को आपने लो नहीं करना है, हाई रखनी है। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रही है या फिर रिलोकेट को दिखा रहा है। लियोज इस महीने रिलोकेट को दिखा रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन जो आपसे दूर हो चुका था,
ठीक है, या दूर हो चुकी थी, फिर से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है उनका वापस आते हुए, ठीक है। लेकिन आप अब वहाँ पे जाए या ना जाए, एंटरटेन करें या ना करें, ये आप सोच विचार में हैं। ओके, कहीं ना कहीं खुद को ही आप इस रिश्ते में थर्ड पार्टी समझ रहे हैं आप। हो भी सकता है, लेकिन करूं या ना करूं, क्या करूं, ये सोच विचार यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ की यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं और उस तरफ एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे 3 महीने से, 3 हफ्ते से किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ठीक है, कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं आप उस डायरेक्शन में। कुछ लोग यहाँ पे ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस महीने में आप कोई फॉर्म भरते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्सपेंड करना अपने कार्य में, कुछ एक्सपेंड करना अपने कार्य में, कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ और भी आपको करना है। ओके, बाहर मतलब जहाँ भी आप रहते हैं ना, या तो उस देश से बाहर या उस शहर से बाहर, ठीक है, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का तो आप सोच रहे हैं इस महीने। करेंगे तो मेक श्योर है, लेकिन आप सोच बहुत रहे हैं। बाहरी मुद्रा, बाहर से कमाई करना, इससे भी रिलेटेड कुछ है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे बता रहा है थोड़ा सा लेट गो कि मुझे कुछ करने के लिए अपने लो वाइब्रेशन से उठ के हायर वाइब्रेशन में पहुँचना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे किसी चीज़ पे शायद अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया बदल कर देखने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में आपने खुद को चुना है अब, तो वहाँ पर आप किसी बात की, किसी चेंज की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपकी इच्छा यही होगी, रिलीज़ करना है, मुझे उसमें अटके नहीं रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अटक रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको अटक के नहीं रहना है, आप उसे कहीं ना कहीं ईश्वर पे समर्पित करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो कोई डिसीज़न हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष के प्रति आपका कोई नज़रिया हो सकता है कि मैंने इतना तो कर दिया, अब तो मेरे बस की बात नहीं है करना। अब अगर वो करता है, उसे मेरी वैल्यू समझ में आती है तो ठीक है, वरना कोई नहीं। लास्ट में विश कम ट्रू आया है आपके, कि बहुत लंबे समय बाद आपकी यहाँ पर कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, संतुष्ट होना बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है। यहाँ पर कोई आपके किसी मन मुताबिक पर्सन से कनेक्ट होने को भी दिखा रहा है, तो किसी के लिए है। किसी निवेश से आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी से या वाहन से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पर जो आपकी इच्छा पूर्ति को दिखा रहा है, ठीक है। घर वापसी होना, पर्सपेक्टिव, फिर से यहाँ पे पर्सपेक्टिव का मैसेज आया है दोबारा, हैंगमैन में भी आया था। तो योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज़ चेंजिंग पॉजिटिवली, ठीक है। इस महीने आपका अपने फाइनेंस को लेकर, अपने पैसों को लेकर यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इज़ ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, की छोटी मोटी चीज़ें होंगी तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, यही सोच के कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो योर वैल्यू आर अफेक्टिंग योर डिसीजंस। Be careful with whom you deal with anything related your finances. There could be some misunderstanding with someone about money. मनी से रिलेटेड किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स होने की, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कहना, ठीक है, बात को सुनना, वहाँ पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करेगा लियो। सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आपने तो सुन लिया है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना वहाँ पर। डैमेज, there might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take risk. एंटरप्राइज का कार्ड है यहाँ पर। इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर बॉस। योर एक्सपीरियंसेस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। यहाँ पर जैसे कि देखिए, यहाँ पर भी एंटरप्राइज को दिखा रहा है, एक्सपेंशन को दिखा रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसी के ऊपर एंटरप्राइज का कार्ड आना। यहाँ पे कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं आप, लेकिन शायद लोग डाउट कर रहे हैं, इवन आप खुद भी डाउट कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपके मन में आ रहा है कि कुछ खुद
करना है, ठीक है, चाहे एज अ साइड बिजनेस हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं एज अ साइड बाय साइड और भी कुछ इनकम के लिए जनरेट करना, कुछ नया करना, कुछ छोटी मोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, कुछ बाहरी चीज़ों में कनेक्ट होना, ठीक है, जिसका आगे जाके मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जिसका आगे जाके मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि येस ये होगा, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, ये टाइम है कि बी योर बॉस। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रख के लियो, नुकसान हो या फ़ायदा हो उसके ज़िम्मेदार खुद हो, ठीक है ना। होता यूँ है, हम किसी से डिसीजंस मांगते हैं, कोई हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला पाता है। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और वहाँ पे हमने लगाया बहुत सारा पैसा है, वो कैसे हाँ कर देगा। अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि तुमसे पूछा था, तुमने भी मना नहीं किया। फ़ायदा होता है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन नुकसान होता है तो खुद के डिसीजन से ज़्यादा हम जिससे सलाह मशवरा करते हैं ना, उसे दोष देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, कुछ भी कर रहे हैं अपने रिस्क पे कीजिए, नुकसान हो नफ़ा हो जो भी हो, ठीक है, उसकी गारंटी आपकी खुद की है। रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, लेकिन किसी और को इन्वॉल्व करके नहीं, कि आप सलाह मशवरा ज़रूर करो। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोग गलत लाइन में होते हैं, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है उन्हें, इसीलिए कंसल्ट करिए कि आपके लिए बिज़नेस सही है, जॉब सही है, ठीक है। अगर आप कोई करियर फील्ड चुनना चाहते हैं, कोई स्किल और सीखना चाहते हैं, तो कौन सी फील्ड हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। उसमें कुछ नेम न्यूमरोलॉजी, कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। जैसे हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग कि हमें लोगो सेलेक्ट करके दीजिए, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके दीजिए, ठीक है ना, अपने ब्रांड्स के लिए। तो इस तरीके का आप कुछ कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर ऐसे किसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं आप, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है डूज़ की लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, रूटीन को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बड़े बड़ी इच्छाएँ हैं आपकी, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं आपके, ठीक है। क्योंकि भाई रॉयल है, लॉयल है, ओके, और बिग ड्रीम्स देखना भाई और उनको पूरा करना आप लोगों का नेचर है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है शायद, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर भी अपने कि आप इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं, आप इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम में कितने नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस बिज़नेस से क्या फ़ायदा लेना है, आपको अपने आप को किस जगह देखना है, उसके टूवर्ड्स आपको कैसी मेहनत की ज़रूरत है, उसकी डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट बनाइए एंड देन उस पर चलिए, तभी कुछ होगा। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट अ टाइम। समझ गए इसके, क्योंकि इसके ठीक बाद ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि हाँ होगी, डेफिनेटली होगी ही होगी। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। ये वो टाइम रहेगा लियोज जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करके बहुत स्पीड से, कि हम सोचते हैं ना कि काश लक भी हमारे फेवर में होता, तो यही वो टाइम है लियो जब लक आपके फेवर में होगा, कि आपको लोग नोटिस करेंगे, आप अपने बिजनेस को अपने काम को और प्रोग्रेस दे सकते हैं और वही मनोवांछित फल पा सकते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए और उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरत है, रेज योर वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन में रह के करेंगे, विश्वास खुद के ऊपर रख के करेंगे तो डेफिनेटली होगा, अदरवाइज़। और वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हैव फेथ। पुराने ही किसी चीज़ में फिर से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे देखिए क्या ज़रूरत है, क्या कमी रह गई थी, कुछ और नया ऐड ऑन करने की ज़रूरत है क्या उसमें, ओके। अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि, ये महीना करियर, प्रतिष्ठा, धन लाभ और बड़े फैसलों का महीना रहेगा, ठीक है। आपको एक्शन और करेज देगा ये महीना बहुत ज़्यादा, आपके करियर कर्म भाव को एक्टिवेट कर देगा ये बहुत ज़्यादा, और इनकम और नेटवर्क भी बढ़ाएगा। करियर ग्रोथ, गेन्स, बिग डिसीजंस का ये महीना है। आपका प्रेम जीवन इस महीने कैसा रहेगा, इस महीने अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सोशल सर्कल से प्रपोजल्स की संभावनाएं हैं। सोशल सर्कल से प्रपोजल की संभावनाएं मीन्स लाइक दिस कि आप कहीं गए, आपको देखकर किसी ने पसंद कर लिया, ठीक है, या आपको कोई पसंद आ गई या आ गया, ठीक है, आपकी तरफ आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, किसी रिलेटिव को आप पसंद आ गए, ठीक है, या आपके लिए कोई पसंद आ गई लाइक दिस। सोशल सर्कल से प्रपोजल्स की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के द्वारा हो, ठीक है, आपके माता पिता को देखकर, ठीक है ना, कहीं गए, कोई पसंद आ गई या कोई पसंद आ गया, ठीक है। सोशल ऐप्स के द्वारा कनेक्ट करना, ओके, मैट्रिमोनियल साइट्स के द्वारा कोई मिलना,
ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स, लेकिन ईगो क्लैशेस की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एडवाइस है कम्युनिकेशन क्लियर रखें, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट में जो है अचानक रिकनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी ज़रूरी रहेगी। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है आपको, साथ में फ्यूचर प्लानिंग्स, फाइनेंस से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई, ठीक है। लेकिन टाइम ना देने से इशू भी क्रिएट हो सकता है, तो छोटी आउटिंग या टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन की बात करें, फैमिली मैटर्स की बात करें, परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी, एल्डर की एडवाइस इंपॉर्टेंट रहेगी, सपोर्ट मिलेगा। वर्क लाइफ थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट या किसी प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। करियर और नौकरी की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है इस महीने का, सबसे ज़्यादा अगर सिंह राशि इस महीने में कुछ टारगेट होना चाहिए आपका, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ऑफ दिस मंथ योर करियर एंड योर जॉब, ठीक है। प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बॉस इम्प्रेस होंगे, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स की भी पॉसिबिलिटीज़, जेलेसी होना, पीठ पीछे चर्चा होना, ठीक है, गॉसिपिंग होना, ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा अवॉइड करके चलना है आपको। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इनकम, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इनकम ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। न्यू क्लाइंट्स, नेटवर्किंग से फ़ायदा, पार्टनरशिप बेनिफिशियल, लेकिन डील फाइनलाइज करते समय जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी और असेट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का योग भी बना हुआ है इस महीने। पेंडिंग डील फाइनलाइज हो सकती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्ट्रॉन्ग। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक करें और लीगल क्लैरिटी रखें। अगर वाहन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो नया वाहन खरीदने का भी योग है, या फिर अपग्रेड करने की इच्छा हो सकती है। तो अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो मंथ का सेकंड हाफ अच्छा टाइम है। इम्पल्सिव डिसीज़न अवॉइड करें वाहन के मामले में। अगर कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या चल रहा है तो शुरुआत में डिले होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके फेवर में मूव होगा। सही सलाह से जीत की पॉसिबिलिटीज़ है, जल्दबाजी में कोई स्टेप ना ले। एजुकेशन की बात करें, फोकस बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल रही है। हायर स्टडीज़ वालों को बेनिफिट होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बीपी, हार्ट, स्ट्रेस का ध्यान रखें थोड़ा। एक्सरसाइज प्लस रूटीन जरूरी। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको? ईगो कंट्रोल करें, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स केयरफुली हैंडल करें। हेल्थ इग्नोर ना करें। क्रिस्टल आपके लिए जो बेस्ट रहेंगे सिट्राइन, किस लिए? मनी प्लस सक्सेस अट्रैक्ट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। गोल्ड में पहन सकते हैं आप अगर आपके पास ऑलरेडी है या पहनना चाहते हैं। ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, टंबल रख सकते हैं अपने ऑफिस डेस्क में, या फिर ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। टाइगर आई पहन सकते हैं, प्रोटेक्शन प्लस डिसीजन क्लैरिटी के लिए। रेमेडी है आपके लिए, रोज़ सूर्य को जल दे, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। किस लिए? करियर प्लस रिस्पेक्ट बूस्टिंग के लिए। सकारात्मक संभावनाएं हैं हमारे लियोस के लिए, करियर ग्रोथ, धन लाभ, प्रॉपर्टी गेन और रेपुटेशन इंक्रीज। ये कार्ड आया है जंप होके, एक्वेरियस देख लेते हैं। इंडिविजुअलिटी, हर कोई अपने आप में अलग है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, नेगेटिव ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखें, लोगों की इंडिविजुअलिटी का भी ध्यान रखें, किसी से किसी का कंपेयर ना करें, अपने से किसी का कंपेयर ना करें, किसी और के काम से भी खुद के पोटेंशियल का कंपेयर ना करें, इस बात को ध्यान रखें, ओके। वर्गो, क्लियरिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक तो इंडोर प्लांट्स लगाइए लियोस, ऑफिस में या आप स्टूडेंट है तो अपने जहाँ भी आपका स्टडी कॉर्नर है, छोटा ही सही, लेकिन इंडोर प्लांट्स लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्लियरिंग करना, क्लटर फ्री करना अपने वर्क डेस्क को, स्टडी डेस्क को, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लीन रखना। क्लीनिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्लियरिंग का भी बहुत ध्यान रखना है कि दिमाग में कोई भी नकारात्मक थॉट्स नहीं लानी है, वाइब्रेशन डाउन नहीं करनी है, ठीक है। वर्गो एनर्जी यही दिखा रही है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, ग्राउंडिंग को दिखाता है। एक्वेरियस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिविजुअलिटी, अपने इंडिविजुअलिटी की भी रिस्पेक्ट करे और कराएं, और दूसरों की इंडिविजुअलिटी की भी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। कंपैरिजन ना करें, मेन स्ट्रीम फोकस मेन स्ट्रीम की तरफ होना चाहिए। प्रोटेक्शन, इविल आई से प्रोटेक्ट करना, इविल आई से प्रोटेक्ट करना खुद को। यहाँ पे आपको छोटी बड़ी मिलाकर बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई गुड न्यूज़ है, ठीक है, आपको जॉब लग रही है कोई, ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, न्यू रोल मिल रहा है, ठीक है, चाहे जैसी भी अचीवमेंट हो, थोड़ा सा नज़र से प्रोटेक्ट करें,
ठीक है। कोई पुराना पर्सन वापस आ रहा है, आ रही है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। कोई खुशी की बात हुई है, नया घर खरीदा है, नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है। तो उसकी फ़ोटो शेयर ना करें प्लीज़ लियोज़, ओके। नज़र से खुद को बचाएं।